नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो जानते ही हैं कि नवरात्रि चालू हो चुके हैं और अब उसकी सब लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। और आज मैं भी गई थी नवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमें नवरात्रों में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें नवरात्रि के लिए माता रानी के लिए एक चौकी की जरूरत पड़ती है। ये जो चौकी है, ये देखिए, ये छोटी है। आप चाहे तो इतनी बड़ी चौकी रख सकते हैं और या तो ये बड़ी चौकी है। आप इस तरह की भी चौकी लगा सकते हैं माता रानी के लिए। आप चाहे तो छोटी चौकी लगा सकते हैं या बड़ी चौकी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपके पास जैसी भी है आसन लगाने के लिए। और उसके ऊपर बिछाने के लिए आपको ये लाल कपड़ा चाहिए, ऐसे आसन पे बिछाने के लिए। उसके बाद आपको ये चुनरी चाहिए, ऐसे माता रानी को ओढ़ाने के लिए और यह दरबार लगाने के लिए माता रानी का। मैंने ये चुनरी ली है। और ये मैंने चुनरी ली है, छोटी है ये वाली, क्योंकि मैं आपको मेरी माता रानी की भी दिखा देती हूँ। दोस्तों, आपके पास अगर माता रानी की फोटो है या मूर्ति है, जैसे भी उस साइज की आप चुन्नी ले सकते हैं। तो मैंने ये मूर्ति भी मैंने इस बार ली है, ये देखिए माता रानी की। तो इसलिए इनके हिसाब से मैंने ये वाली चुनरी भी ली है, छोटी है। अगर आपके पास फोटो है या जो भी है, जिससे भी आप माता रानी को पूजा करते हैं, आप उससे कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास मूर्ति नहीं थी, तो इस बार मैं इसलिए उनके लिए उनकी एक मूर्ति लेकर आई हूँ। और ये कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। और ये इसके बाद हमें चाहिए माता रानी के ये वस्त्र मैं लेकर आई हूँ उनको पहनाने के लिए। ये देखिए, और ये है उनका मुकुट, और ये इसमें माला है, इसमें कड़े भी हैं, इनके कुंडल भी हैं। और भी मैंने लिए थे 2-4 जोड़ी, मैंने कहा कि ले लेती हूँ, एक तरह तरह का पहनाएंगे। ये देखिए, उसके बाद हमें चाहिए, ये मैंने टोकरी भी ली थी। और इसके बाद हमें चाहिए पंचमेवा, माता रानी को भोग लगाने के लिए। इसको आप अष्टमी या नवमी जो भी आप पूछते हैं, उसमें जब हम हलवा बनाते हैं उस हलवे में आप डाल सकते हैं और ये प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं। और इसमें और हमें चाहिए ये इलायची, इसमें है लौंग और ये सुपारी। इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है नवरात्र में। और मैंने किस किस की शॉपिंग की है चीज़ों की, मैं आपको बता रही हूँ। ये है कपूर भी जलाया जाता है, आपको पता है ये। और ये है रोली, टीका के लिए माता रानी के। और ये है कलावा। और बताशों की भी जरूरत पड़ती है नवरात्र में, ये बताशे हैं। अगर आप इस तरह का कुछ छोटा मोटा टोकरी वगैरह ले लेते हैं तो अच्छा ही रहता है, ताकि आप उसमें सामान इकट्ठा करके ऐसे रख सकें, ताकि सामान इधर उधर बिखरे ना। और अगर आप चाहें इससे बड़ा भी ले सकते हैं। मैंने ये छोटी टोकरी ही ले ली थी। उसके बाद और आपको ये चाहिए हल्दी की गांठें, जो आप कलश में डालते हैं। और ये है माता रानी के श्रृंगार का सामान, जो इकट्ठा ही मैंने ऐसे ले लिया था डिब्बे में। और ये है दिया बत्ती के लिए, मैंने बड़ा पैकेट ही ले लिया क्योंकि मुझे रोज ही जलाना होता है और मेरी अभी खत्म भी हो गई थी दिया बत्ती, तो मैंने इकट्ठा ही ले लिया है। मैं रोज दीपक जलाने के लिए इसे एक मैंने डिब्बी में इसको रख दिया है। उसमें घी या जो भी आप तिल के तेल या घी के जो भी बाती जलाते हैं माता भगवान के आगे रोज, उसमें आप उस डिब्बी में भिगा के रख दीजिए और डेली उसमें से एक एक आप जलाते रहिए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैंने इसलिए पूरा पैकेट ही ले लिया, तो मैंने कहा मुझे जरूरत पड़ती रहती है इसकी। और हमें चाहिए नारियल, ये नारियल है। और नारियल पे अगर आप चाहें तो जब आप चौकी लगाते हैं माता की, तो उस पे आप नारियल में ये या चुन्नी से या किसी लाल कपड़े से उसे बांधकर, कलावे से बांध के, और आप कलश पे रखते हैं आप लोग।
तो इस तरह से आप करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं लेकर आई हूँ। मैं कल ये सब सुबह मॉर्निंग में जब माता रानी की पूजा करूंगी और चौके बनाऊंगी तब करूंगी ये सब। और आपको चाहिए ये है अगरबत्ती और ये है धूप बत्ती। आप जो भी जैसा भी जो यूज करते हैं आप ले लीजिएगा। और आपको चाहिए पान के पत्ते और ये फूल माला वगैरह। और आपको पता है माता रानी को गुलाब बहुत पसंद है, तो ये मैंने इकट्ठा ही ले लिया था। और दोस्तों आप इस तरह का कोई रुमाल या टॉवल अपने पास छोटा मोटा रख लीजिए, क्योंकि आप जब पूजा करते हैं तो आपको बार बार आप सामान जो भी छूते रहते हैं तो आपको वो हाथ में लगता रहता है। तो आप उसको पोंछने के लिए इस तरह का कोई भी छोटा मोटा कपड़ा या रुमाल वगैरह आप अपने पास रख के उसमें हाथ पोंछ सकते हैं। ये बहुत आसानी रहती है। नहीं तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, पूजा करते करते कहाँ उन्हें समझ नहीं आता कहाँ हाथ पोंछे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो पूजा करने में भी मन लगता है। और ये है थाली जो मैंने आज ली है। और ये है चावल, इसको आप अक्षत के रूप में प्रयोग करते हैं। और अष्टदल जो बनाते हैं आप उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। अष्टदल बनाने की विधि भी मैं आपको बता दूंगी। इसमें आप ये जो चावल है इसको आप हल्दी के कलर में या फिर कोई लाल रंग में, किस तरह भी आप जैसा भी कलर करते हैं, उसके बाद अष्टदल बनाया जाता है जो माँ लक्ष्मी के लिए होता है। तो ये आप अक्षत के लिए या फिर अष्टदल बनाने के लिए इस तरह के आप चावल यूज करते हैं। और आप जानते हैं जब पूजा का चावल जो हम पूजा में यूज करते हैं वो चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप ये देखिए सारे चावल साबुत है। और ये मैंने पूजा जहाँ से पूजा की सामग्री मिलती है उसी दुकान से ये मैंने ले लिया था। तो ये देखिए ये सारे चावल साबुत है। टूटे हुए चावल की पूजा है, टूटे हुए चावल से पूजा नहीं होती है। और ये साबुदाना है व्रत का। और ये है घी, आप जोत जलाने के लिए घी यूज करते हैं। और ये है दिया जिसमें आप जोत वगैरह जलाते हैं। और दोस्तों ये इस तरीके का मेरे पास है। तो मैं इसमें जैसे ये बहुत अच्छा रहता है, जैसे आप इसमें किसी में रोली वगैरह, किसी में अक्षत, किसी में कपूर, लौंग, इलायची, इस तरह से भी आप इसको यूज करते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल रहता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। और ये मेरे लिए काफी, मुझे इससे आराम भी रहता है। और आपको चाहिए ये गंगा जल। गंगा जल के बिना तो पूजा होगी ही नहीं। जब आप पूजा करने जाते हैं सबसे पहले आपको नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर जब आप माँ के लिए आसन बनाते हैं तो आपको सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव कर लेना चाहिए अपनी सारी चीजों के ऊपर। जो भी आपने माता रानी के लिए ली हैं वो सारी गंगा जल से सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं वैसे भी। और आपको चाहिए ये फल, और ये है आम के पत्ते, और ये है कलश। ये कलश में जो सुबह कलश स्थापना में करूंगी, ये आम के पत्ते हैं। ये आम के पत्तों को धोकर साफ कर इसमें जल भर के और इन्हीं से ये करेंगे। और इधर पे कलावा बांधेंगे माता रानी पे। और इनको इस कलश को आप ये रोली और इसे टीक के भी आप टीका वगैरह लगा के इसको अच्छे से सुंदर बनाते हैं। और ये है जौ उगाने के लिए बर्तन, ये मैंने ले लिया था। इसमें अभी उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया था मिट्टी वगैरह डालकर ही। इसको मैं पर फिर भी सुबह इसको थोड़ा सा धो के साफ करके इसको अच्छे से बनाऊंगी। इसमें इसको भी आप रोली से टीकते हैं और इसमें स्वास्थ्य बनाते हैं। और दोस्तों और आपको एक चीज की और भी जरूरत पड़ती है, वो है दुर्गा सप्तमी की किताब। दोस्तों दुर्गा सप्तमी की जो किताब है, अगर आप ये नवरात्र में पढ़ते हैं तो ये बहुत फलदायी होती है और ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये बुक मैंने इस बार ली है, मेरे पास पहले भी थी एक, तो मैं अभी उसे ये वाली बुक है श्री दुर्गा स्तुति, ये मैं पढ़ती थी पहले, और अब की बार मैं ये वाली बुक भी लेकर आई हूँ, मैं इसका भी पाठ करूंगी। और दोस्तों एक चीज आपसे और बताना चाहती हूँ कि कभी भी अगर जब भी आप भगवान की कोई भी बुक, कोई भी किताब, गीता, रामायण या दुर्गा सप्तमी या कोई भी आप भगवान की कोई भी किताब वगैरह पढ़ते हैं तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप इस पे रखकर पढ़ते हैं तो आपको आसानी होती है पढ़ने में।
क्योंकि अगर आप हाथ में लेके पढ़ते हैं कोई भी जगह पे रखते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप इस पे पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। आप इस तरह से आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको ऐसे सिर्फ पेज ही पलटने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको छूना नहीं पड़ेगा। आप इस तरह आराम से पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ने में भी आराम रहेगा। तो ये भी मैंने इस बार ले लिया है। और ये चांदी का ग्लास है। बाकी आप कोई भी आपके पास ग्लास वगैरह हो जिससे पानी वगैरह रखने के लिए, क्योंकि अगर आप माता को भोग लगाते हैं तो आप पानी वगैरह भी उन्हें देते हैं, तो आप इस तरीके का कोई भी ग्लास रख सकते हैं और उन्हें भोग और पानी वगैरह जैसे कि आप अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी नवरात्रि की शॉपिंग और जो मैंने आज सामान खरीदा है। आशा है आपको पसंद आया होगा और आप लोगों को फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर माता रानी अपनी कृपा बरसाएं और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और कमेंट में आप राधे राधे लिखना भी मत भूलिए। और अब आज्ञा दीजिए। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की।